નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં દ્વિતીય સત્રન લેખિત મૂલ્યાંકન કસોટી 2025 અંતર્ગત ધોરણ 6માં જે હિન્દીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં માત્ર હેતુલક્ષી પ્રશ્નનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરશું. પ્રશ્નો સવિસ્તાર અને મોટા પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. પ્રશ્ન નંબર 1માં આપેલું છે સૂચના અનુસાર કીજીએ. એમાં અમાં આપેલું છે નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ કે ભાવાર્થ अपने શબ્દો में लिखिए. અહીં તમને બે પંક્તિઓ આપેલું છે. એ પંક્તિઓમાં આપણને શું ભાવાર્થ રહેલો છે એ આપણે હિન્દી ભાષામાં લખવાનું છે. તેનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. બમાં આપણને આપેલું છે પ્રશ્નો કે उत्तर लिखिए. नंबर 1, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो जवाब आवश्य नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था. भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो भिखारी के कटोरे में पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी था. तो आ રીતના જવાબ લખી શકાય. प्रश्न नंबर 2 अमा आपेलू छे सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए. नंबर 1, पूज्य गांधी जी ने कहा था कि जवाब आवश्य सी पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है. नंबर 2, वाजिद ने अली ख्वाजा को जवाब आवश्य ए अपने तहखाने की चाबी दे. प्रश्न नंबर 2 आपेलो छे कि प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए. बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि जूते चमका कर शानदार बना दूंगा, आईना बना दूंगा, शक्ल देख कर पैसे देना. नंबर 2, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना कही गई है और क्यों? तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हमारा मन पवित्र होता है. तो विद्यार्थी मित्रों, आ રીતના જવાબ લખવાના છે. प्रश्न नंबर कમાં આપેલો છે प्रश्न के उत्तर. तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. प्रश्न नंबर 3માં આપેલું છે परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. અહીં તમને પેરેગ્રાફ આપેલો છે. એ પેરેગ્રાફનો તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. નંબર 1, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो जवाब आवश्य जीवन में खेल से हमें मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, इसलिए खेल जरूरी है. नंबर 2, रोज खेलने से क्या होता है? तो जवाब आवश्य कि रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है, हमारे शरीर मजबूत बनाते हैं. नंबर 3 है खेल के अभाव में क्या होता है? तो जवाब आवश्य खेल के अभाव में हम आलसी और बीमार रहते हैं. नंबर 4, खेल से शरीर और मन पर क्या असर होता है? तो जवाब आवश्य खेल से हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज बनता है. तो आ રીતનો જવાબ લખી શકાય. नंबर 5માં છે परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए. तो खेलों का महत्व. आओ તમે નામ આપી શકો. प्रश्न नंबर 4માં આપેલું છે निम्नलिखित परिच्छेद में से 3 मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. कमर कस के, तो मेहनत करना, ईद का चांद और आँखों का तारा. आ 3 मुहावरा છે એના અર્થ આપણે લખવાના છે અને એના વાક્ય બનાવવાના છે. तो आँखों का तारा तो बहुत प्यारा, हर बच्चा अपनी माँ का आँखों का तारा होता है. कमर कसना, मेहनत करना, हमें अच्छे मार्क लेने के लिए कमर कसनी पड़ती है. ईद का चांद विद्यार्थी मित्रों, आ मुहावराનો અર્થ શું થાય છે અને એની ઉપરથી કેવું વાક્ય બનાવી શકાય? જો તમને ખબર હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. પ્રશ્ન નંબર 5માં આપેલું છે ઉચિત જોડ મિલાઈએ. બજાજ
तो बजाज एटले के कापड़ियों जे कापड़ वेचे ते, पंसारी एटले के गांधी, सोदागर एटले के वेपारी, हलवाई एटले के कंदोई। तो आ रीते जोड़वाना छे। प्रश्न नंबर 6 आप्या छे, नीचे दिए गए संकेतों के पहचान कर लिखिए। पहलू संकेत छे ट्राफिक सिग्नल छे, बीजू संकेत छे न्याय की देवीनु छे, तीजू संकेत छे एमां आपणे एवो भाव रहेलो छे कि बोलना मना है, और चौथा संकेत में फूल तोड़ना मना है एवो भाव रहेलो छे। तो आपणे लखी शकाय। प्रश्न नंबर 7 में आपेलू छे, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। तो राजाए अवंती ने बुलाववानी आज्ञा करी। अली ख्वाजा तेल का घड़ा लेकर घर आ गया। तो अली ख्वाजा तेलनो घड़ो लईने घरे आवी गयो। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए ते विचारवा लाग्यो, हवे शुं करवुं। नंबर 4, एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, एक चकली झाड़ ऊपर रहती हती। दुर्गावती सुशील कोमल अति सुंदर और भावुक थी। तो दुर्गावती सुशील कोमल अने खूब ज सुंदर अने भावुक हती। तो आ रीते तमारे मातृभाषा गुजराती में भाषांतर करवानो छे। प्रश्न नंबर 8 में आपेलू छे, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। विज्ञान का महत्व, देवेंद्र की मानवता। विद्यार्थी मित्रों, एना ऊपर तमारे तमारा विचारों पोताना छे लखवाना छे। आ प्रश्नों सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 9 में आपेलू छे, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द लिखिए। ल डा ई उ त रा ई क मा ई। तो ए रीतना शब्द आर्थिक, धार्मिक, तार्किक। नंबर 2, नायिका, गायिका, सेविका। तीजो, लिखावट, बनावट, सजावट। चौथो, पढ़कर, सुनकर, लिखकर। बलवान, दयावान, रूपवान। विद्यार्थी मित्रों, तमे आना सिवाय पण बीजा शब्द घणा बधा होय छे ए तमे लखी शको छो। प्रश्न नंबर 10 में आपेलू छे, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। द अने ध थी शुद्ध। तो एवा शुद्ध, बुद्ध, कुद। वित्त, तो छत्ता, कुत्ता। पद्म, सद्म, छद्म। विद्वान, द्वार, द्वेष। ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्राह्मण। तो आ रीतना आपणे शब्द लखी शकाय। प्रश्न नंबर 11 में आपेलू छे, निम्नलिखित चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं सरस मजानी कीड़ी अने कबूतरनी आपणे ही वार्ता आपेली छे। विद्यार्थी मित्रों, आ वार्ता आपणे गुजरातीमां अवारनवार सांभळता होईए छीए। तो आ वार्ता तमारे हिंदीमां लखवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ वार्तानुं सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में जोशुं। जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवो विडियो तमने झड़पथी मळी शके। प्रश्न नंबर 12 में आपेलो छे, निम्नलिखित घटना को अपने शब्दों में लिखिए। 4 ने 4 8 मार्क में 2 प्रश्न पूछायेला छे। 12वां प्रश्न में अपने माता के सामने गलती स्वीकार की हो उस घटना को अपने शब्द में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, જ્યારે કોઈ આપણી ભૂલ થઈ હોય એ ભૂલને આપણે આપણા માતા પિતા સામે સ્વીકારી હોય તો એવી કોઈ ઘટના બનેલી હોય તો એના વિશે તમારે લખવાનું છે। नदी में बाढ़ आने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। જ્યારે નદીમાં પૂર આવે ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે તો એના વિશે તમારે તમારી રીતે મૌખિક લખવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8ના હિન્દીના ધોરણ 6ના હિન્દીના પેપરનું હેતુલક્ષી પ્રશ્નનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને બીજા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। આભાર, ધન્યવાદ।